टू द पॉइंट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो 99 साल अपने जीवन के करीब करीब पूरा करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड भारत में जो लायलपुर पंजाब में है वहाँ उनका जन्म हुआ। उन्होंने इस दौर की तमाम वो घटनाएं देखी हैं, भारत विभाजन को देखा है, गांधी जी के कई आंदोलनों को भी देखा है, नेहरू जी को भी देखा है, और उस तमाम बड़े लोगों को देखने के साथ साथ वो बड़े हुए हैं। और भारत विभाजन की जो एक अजीब स्थिति थी उसमें वो भारत आए और कैसे उनका जीवन यहाँ तक पहुँचा और उन तमाम ऐतिहासिक घटनाओं के वो गवा रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ हैं कृष्णचंद बजाज साहब। बजाज साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं कि इतिहास को बहुत सारे लोगों ने लिखा है, इतिहासकारों ने लिखा है, राजनीतिक लोग इतिहास को अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन एक आम आदमी जिसका जन्म आज के पाकिस्तान के पंजाब राज्य के लायलपुर में हुआ हो, उस वक्त जब आपका जन्म हुआ था, मैं समझता हूं कि 28 मार्च 1921 की बात है और भारत विभाजन तक आपकी उम्र 26 साल रही होगी। आपने बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी। उन घटनाओं को हम जानना चाहते हैं, आपके जन्म से लेकर के भारत विभाजन तक और भारत विभाजन के बाद में आपका जो संघर्ष था वो कैसा था। सर नमस्कार। आपने मुझे दिल से तो याद कर लिया, मोहब्बत में मुझे दिल से जो प्यार कर लिया। हम तुम्हें हर रोज़ वो मसला है खुदा बता देंगे, हम साकी लेके खुदा का नाम तुम्हें याद करेंगे एक दिन बाकी। आज से 28 मार्च 1921 का मेरा जो जन्म है, मेरे पिताजी, मेरी माताजी या मेरी बहनें उस वक्त आज़ाद थी और मसला हमारी ज़िंदगी का इस तरह दिन ब दिन चलता चलता हम जब थोड़े से 2 साल 3 साल के बड़े हुए तो स्कूलों में आने जाना शुरू हो गया। स्कूल में तो नहीं जाते थे उस वक्त, वह ऐसे सैर करना और नंगे पाट से होते थे। ये नहीं कि कपड़े पहन के माँ बाप बेचते हो या कैसे बेच। उस वक्त ज़माने और आज के ज़माने बहुत फ़र्क है। उस वक्त की तनख्वाह या आमदन की तनख्वाह 20, 25, 30 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा आम होती थी। चाहे वो पुलिस मैन था, चाहे वो इंस्पेक्टर था, या कुछ भी था, जो वकील थे वो भी अपने 50-50, 60-60 एक कर्म के इस्तेमाल करते थे। और आज ज़माना ऐसे बीतते जब हम 4-5 साल के हो गए तो स्कूल में जाने का हमारे पिताजी हमें भेजने लगे, अब स्कूल में जाया करो। हमने कहा जी बहुत अच्छा, प्रेम मोहब्बत है। ऐसे नहीं करते थे जैसे हमने कह दिया, जैसे गुस्से में बोल दिया, प्रेम से कह दिया, घर छोड़ दिया, उसने घरों में छोड़ देते थे। और घर में ऐसे छोड़ते छोड़ते नंगे पानी में जाए तब भी खुश, कपड़े पहन के जाए, कच्छा बुनियाद पहन के जाए तब भी खुश। ऐसे चलते चलते हम स्कूलों में कच्ची पक्की में तालब इल्म हो गए और उर्दू का पढ़ने का हमारे लोगों का शौक़ होता है। वो स्कूल का नाम याद है आपको, लायलपुर में जिस स्कूल में आप हाँ, पढ़ते थे? मैं लायलपुर शहर पाकिस्तान से हूँ। हमारे स्कूल के पास ही हमारे नीचे 3, 4, 5, 6 क्लासें होती थी। जब देला पैसा के इस्तेमाल करते हुए कच्ची पक्की 2री, 3री, 4ठी, 5वीं तक बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे। उर्दू में ज़्यादा ही पढ़ते थे। उसमें हिंदी का इम्तिहान नहीं होता था, बहुत कम होता था। पढ़ते थे तो इंग्लिश स्कूलों में या और तो हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे होते थे वहाँ होते थे, वो उर्दू के साथ नहीं होते थे। ये हमें अच्छी तरह वो जो स्कूल के बाद फिर आप किसी कॉलेज में भी गए क्या? हाँ, मैं जब 10वीं क्लास पास कर लिया, इंग्लिश में पास कर लिया, 7वीं 8वीं सब उर्दू में होती थी। उसके बाद छोटी सी क्लास करते करते 10वीं में चले गए। 10वीं लाहौर में ये हमारा इम्तिहान पास हुआ। उस वक्त हमें सेकंड क्लास में हमें इम्तिहान मिल गया, कुछ 400 के करीब हमें इम्तिहान मिले। हम सेकंड क्लास के हो गए 10वीं क्लास में। उस वक्त पढ़ना 10वीं पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था और उर्दू हिंदी आम होता था, मगर हिंदी लोग पढ़ते नहीं थे। उर्दू या इंग्लिश छोटी बोली, उसके बाद FA हो गए, BA, बस BA तक ही लोग पढ़ते थे। उसमें जो लड़के वहाँ
मुसलमान थे या हिंदू थे, सिख थे या ईसाई थे, वो उसमें पढ़ने जाते। उसमें क्या तनख्वाह होती थी? 5 रुपये। 5 रुपये मैक्सिमम तनख्वाह होती थी हर बच्चे की जो स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे। और कॉलेज में पढ़ने 8वीं तक कोई पैसा नहीं होता था। 9वीं 10वीं 1 रुपया, 1 रुपया इस्तेमाल करने के बाद पढ़ते थे। हम अगर वहाँ से हट के आगे आएँ तो जब आप 1947 जब भारत को आज़ाद करने की बात कही जाती है और आज़ाद हुआ भारत और पाकिस्तान बना 14 अगस्त को, उस वक्त जो कई ऐसी घटनाएं घटी जो लोगों के दिलों में उसका ज़ख्म आज भी बाकी है। कोई 10 लाख लोग मारे गए इस भारत विभाजन में। उस वक्त का कोई सीन, कोई ऐसी चीज़ आपको याद हो जब आप लायलपुर में थे और वहाँ पे जो हालात रहे होंगे, जो इधर हालात थे, दोनों मुल्कों के दोनों तरफ हालात ख़राब थे, उसकी कोई घटना आपको ऐसी याद होती हो, उस तरीके का कोई आपने मंजर देखा हो, गांधी जी के कहीं कोई भाषण सुना हो, नेहरू जी को कहीं बोलते सुना हो, तो क्या वो कुछ चीज़ हो तो मुझे बताइए। नमस्कार। आपने जो कुछ भी बताया मुझे अभी तक काफ़ी चीज़ें याद हैं। यूँ यूँ उम्र बढ़ गई। आई एम 99 ईयर। उस वक्त 24-25 साल की मैं बातें बताता हूँ। उस वक्त मैं क्या था, या 37-38 में क्या था, या उससे पहले क्या था, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इंसान क्या था। उस वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्रेम मोहब्बत से एक दूसरे से रहते थे। उस वक्त ये नहीं था कि मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है। बड़े प्रेम मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारते और पढ़ते लिखते आस पास रहते थे। ऐसे समय गुजरता गुजरता 37-38 के बाद जब जंग का टाइम शुरू हुआ, रूस का, अंग्रेज़ों का टाइम जब शुरू हो गया, हमारे हिंदुस्तान का टाइम शुरू हो गया, पाकिस्तान का टाइम शुरू हो गया, तो उस वक्त जो ज़माना था वो बड़ा ख़तरनाक ज़माना था। हमें अभी तक याद है कि घरों के अंदर लोग जो गवर्नमेंट के अंदर तर्ज इस्तेमाल पहलवानी करने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी की और मौत के करीब समझ के जो आजकल कर्म हो रहे हैं, या पहले गवर्नमेंट की तरफ से लड़ने बढ़ने रशिया और रूस, अमेरिका के लड़ाई में कर्म हुए थे, वो मैं आपको बताता हूँ। उस वक़्त उस जगह जाना बड़ा मुश्किल होता था। सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने घरों में बड़े आराम से रहते थे, मगर लड़ाई इतनी होती थी जिसकी इंतहा नहीं है। हमें आज तक याद है कि यहाँ सिख सबसे ज़्यादा लड़ने वाले होते थे और हिंदू उससे कम होते थे, मुसलमान उससे भी कम होते थे, मगर ईसाई सब लोग इकट्ठे होके लड़ाई के दिनों में जब ये लोग जाते थे, उस वक़्त दिन दिन मसला तेज होने के बाद रूस का जो ज़माना था वो भी, और जर्मनी का ज़माना भी, और अंग्रेज़ों का ज़माना भी लड़ाई झगड़े में ख़त्म हो गया और लाखों आदमी मार के, जो आज तक जो लोगों ने देखा या सुना है आज तक याद आता है। लड़ाई लड़ना उनके लिए आसान होता था। मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं भारत का और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त जो मारकाट हुई मैं वो जानना चाहता हूँ। मैं रूस जर्मनी वाली बात नहीं जानना चाहता क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको सन 1936, 37, 35, 57, 58 की बातें बताता हूँ। जब मैं 57 में रावलपिंडी में या पेशावर के अंदर हम जाते थे, उस वक्त मुसलमानों के घर और सिखों के रंग या हिंदुओं के घर आम होते थे। यूँ यूँ टाइम गुजरता गया 40-42 आ गए तो झगड़ा फसाद मुसलमानों और हिंदुओं में शुरू हो गया। और ना मुसलमान हिंदुओं को जानते थे, ना मुसलमान जो थे मुसलमानों के साथ रहते थे। मुसलमान और हिंदू और सिख एक होते थे, मुसलमान एक होते। खूब लड़ाई होती और लड़ाई में कई आदमी मार जाते, किसी को पता भी नहीं होता था कितने मर गए कितने जी गए। ऐसे ही पेशावर के साथ जो पिंडी के मुसलमानों के ज़माने थे बड़े बड़े, वहाँ ऐसा ही होता था। ऐसे टाइम गुजरता रावलपिंडी में आए।
रावलपिंडी से हम कश्मीर जाना है। कश्मीर जाने के बाद हम अपने जीजाई के साथ अपनी बेटी के साथ कश्मीर चले गए। कश्मीर चले गए, वहाँ 45-46 ऐसे गुजरने के बाद 47 के अंदर झगड़ा शुरू हो गया। हर जगह हर जगह हर जगह हर आदमी मौत के दिनों में पहुँच गया। झगड़ा हर जगह होना शुरू हो गया। तो हमारी सिस्टर में आते आते उनका एक बेटा भी 2-3 साल का था, उनकी भी डेथ हो गई, हमें याद है। मगर ज़माना बदल गया, मुसलमान अपने घरों में, सिख अपने घरों में, कश्मीरी अपने घरों में, ऐसे बदलते 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 ज़माना बदल गया। आज तक हमें याद आता है झगड़ा किस बात का है, इसी बात का है कि जो कश्मीर है वो मुसलमान कहते हमें दो, हिंदू कहते हैं हाँ हमारा है तो मुसलमान नहीं हो। मगर वो ज़माना बदल गया। आज झगड़ा फसाद हर वक्त के लिए खुला हुआ है और हर वक्त होने के लिए तैयार है। मरने मारने में सब खुश आप है। जब कश्मीर आए, फिर कश्मीर से आप दिल्ली का सफ़र आपका कैसा रहा? कौन कौन आपके परिवार में था जब आप लायलपुर से चले थे, और फिर दिल्ली कैसे पहुंचे, फिर कैंपों में कैसे रहे? मैं जब कश्मीर में आया था तो उस वक्त आज जो पहले वज़ीर रह चुके हैं, मुझे उनका नाम नहीं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम के साथ, और उनका जो एक मोहम्मद डर था जिसका मैं अभी जिक्र बता रहा था, वो भी उनके साथ थे। वो सब अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। उस वक्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जब जबान हुई, हिंदू कश्मीर के अंदर ये जगह अपने लिए चाहते थे, मुसलमान अपनी जगह के लिए वो चाहते थे। ऐसे ज़माना बदल रहा था। लाहौर के आगे आगे पिंडी, हीराकोट, ऐसे ऐसे वहाँ पहुँचे। और कश्मीर का जो हिस्सा था, जो मुसलमानों ने कश्मीर हिंदुओं के घरों में कब्ज़ा कर रखा था या कश्मीर के अंदर कब्ज़ा कर रखा था, वो वहाँ जमा हो गए। और ऐसे जगह बदलते बदलते बदल गई और मुसलमान हिंदू आपस में एक दूसरे में आज तक एतमाद है। आप कश्मीर से चल के दिल्ली कब आए और क्या क्या हुआ वो बताइए, अगर आपको कुछ याद है। मैं कश्मीर से जब रावलपिंडी की तरफ आया था तो रास्ते में एक हॉस्पिटल था। जिन लोगों को टीबी वगैरह की कंप्लेंट होती थी तो वो टीबी वगैरह वहाँ से हिफाजत करने वहाँ आते थे। तो वहाँ से आके रावलपिंडी आए, रावलपिंडी से आगे लायलपुर शहर आ गए। हमारा घर वहाँ था, हम वहाँ रहते थे, उस वक्त पाकिस्तान नहीं था। जब हम रावलपिंडी से वहाँ आ गए तो हमारे पिताजी माताजी तो सब इंडिया में आ गए, वो हम वहाँ रह गए अपने दोस्तों के साथ। अब वो कह रहे भाई अब पाकिस्तान बनने वाला है, अब जो कुछ तुमने यहाँ जमा किया है इसको निकाल लो, पैसा तो निकाल लो, ये भी निकाल लो, वो भी वो कहते कोई नहीं यहाँ देता, कोई नहीं देता। कोई पैसा या कोई देना पानी नहीं देता था। तो वो लोग क्या करते थे, जो कुछ मिल जाता था उन्होंने इकट्ठा किया और चले गए और घर पे टेलीविज़न पे बढ़ने लगे। जो मुसलमानों ने या हिंदुओं ने टीवी पे जाने के लिए, जो हिंदू थे वो टीवी पे भर के इंडिया आना चाहते थे और मुसलमान रास्ते में सब दौलत निकाल लेते जो साथ ले जाते थे। वो ज़माना में था। और मुसलमानों ने हिंदुओं की बहुत बदतरीफ़ी की और बड़े सिखों, लड़कियां और हिंदू लड़के लड़कियां की बहुत मौत हुई, इकट्ठे के इकट्ठे, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग मर गए। जब अमृतसर शहर के अंदर, लाहौर से हम अमृतसर शहर आए, उस वक्त जब फसाद हुआ तो थोड़ी सी दूर कुछ सुबह कोई मुसलमान 1,80,000 70,000 वापस आ रहे थे पैदल ही पैदल। तो एक दरिया के अंदर उन्होंने जमा कर दे, यहाँ ठहर जाओ, सुबह जाना। सुबह जब वो अंदर ठहर गए तो क्या हुआ, वो ज़बरदस्त ख़तरनाक उम्र का ज़माना हो गया और बेशुमार लोगों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने क्या किया, जितने मुसलमान बैठे पानी चालू कर दो। पानी चालू हो गया, दरिया के अंदर जो पानी था वो चालू हो गया। मुसलमान 40-50,000 30,000 जितने थे वो मर गए। जब लोगों को अमृतसर पता लग गया तो वहाँ पे मुसलमानों और हिंदुओं का फसाद हो गया।
मुसलमानों हिंदुओं का जब फसाद हो गया लाहौर में या अमृतसर के अंदर, वो जमाना हमें याद है। जो कोई रात को बैठे थे या सुबह को बैठे, 3-4 दिन वो झगड़े हुए थे, ऐसे पड़े थे जैसे मुसलमान पैदा ही नहीं हुए थे। काटा ही काटा, काटा ही काटा, खून ही खून, खून ही खून, देखते देखते हम बेदन हो गए। और मुसलमानों ने और हिंदुओं ने आपस में इकट्ठे होकर एक कर्म किया कि भैया इसके बाद मारना नहीं किसी को, झगड़े से वापस आओ और चले जाओ, मगर काटा फाटी नहीं करनी। तो ऐसे करते करते वो टाइम ऐसे बीत गया। कभी गांधी जी को आपने कहीं बोलते हुए सुना, कहीं नेहरू मैं जी वो को? मैं वो भी जमाना बताता हूँ, या पंडित जवाहरलाल जी नेहरू या दूसरे लोग अपने आप को कांग्रेस, ये 37, 36, 35, 34, 35, 36 की बातें नहीं है, ये 46 के करीब की बातें हैं। तो उस वक़्त जब हिंदू और मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों में लड़ाई झगड़े हुए, उस वक़्त देखने के लायक नहीं था। एक एक शहर जहाँ से कोई 10 मील दूर है, कोई 15 मील दूर है, कोई 20 मील दूर है, कोई 100 मील दूर है, वो सब ने बाई बस बाई गाड़ी वहाँ पे जलसा करने के लिए आए थे। वो मुझे आज तक याद है। कम का 70-80 हज़ार आदमी लाहौर के अंदर शामिल हुए और उन्होंने वो झगड़ा देखा और हर एक ने ये कहा हिंदू और मुसलमान, वो हिंदुओं का घर है, ये मुसलमानों का घर है, इसको जल्द से जल्द ठीक कर दें। वो ऐसे ही मुसलमान हिंदू मरने का कर्म शुरू हुए थे। नहीं, वो तो आपने बता दिया। मैंने कहा कि 47 के बाद जब दो देश बन गए, उसके बाद हिंदुस्तान के किसी बड़े नेता, कहीं आपने गांधी जी का भाषण सुना हो, कहीं आपने नेहरू जी का भाषण सुना हो, वो मैं जानना चाहता हूँ। ये जितने भी आप बता रहे हैं, बेशुमार किस्म के जो बड़े बड़े लीडर लोग थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू या दूसरे जो आज राष्ट्रपति भवन में हैं, पहले शुरू से जब हुए थे, उस वक्त वही ज़माना याद आता है। चले गए मुसलमानों में, चले गए जो हिंदुओं में आ गए, सिखों में आ गए, ईसाइयों में आ गए, यहाँ दिल्ली राष्ट्रपति में आ गए, तो उनको वो अरसा थोड़े थोड़े हिस्से में मिल गया और कर्म शुरू हो गया। 1947 के अंदर ही ये कर्म शुरू हो गया था। 48 शुरू हो गया। 48 के बाद वो झगड़ा भी देखा कि जब मुसलमान हिंदू, वो आप बता चुके हैं। अब ये मुझे बताइए कि आप जब भारत आ गए, फिर आपके जीवन में क्या हुआ? जब भारत में आ गए, जब मैं लाहौर से अमृतसर आ गया तो वहाँ झगड़ा फसाद भी हो वो सब गए। हो गया, वो सब मैं हो गया। आप बताता अपना जीवन हाँ, बताइए। मैं उसके बाद लैलपुर शहर से भी वापस हो गया। लैलपुर शहर से दिल्ली यहाँ आज है, मैं यहाँ 1937 अगस्त के अंदर मैं वहाँ से अपने पिता के पास आ गया, यहाँ दिल्ली शहर के अंदर। यहाँ आए, मेरे चारों बहनें कैंप थी, मेरे 2 भाई कैंप थे, एक मैं था, 7 भाई बहन थे। तो इन्होंने वो मकान जो था, किसी को पता नहीं था कि मकान कैसे होता है कैसे नहीं होता, यहाँ उन्होंने 350 रुपये महीने में 2 मकान ले लिए और वहाँ रहने लग पड़े। और उसके बाद हर आदमी बशर था कि मैं कैसे कमाऊँ, कैसे खाऊँ, कैसे रोटी खानी है, कैसे पीना है। हर एक आदमी ने जो कुछ किसी के बस में आया उन्होंने वो कर्म शुरू कर दी। वो कर्म करते आज भी वैसे चल रहे हैं। कोई हैवी मशीनरी का कर रहा है, कोई लाइट मशीनरी का कर रहा है, कोई बिजनेस का कर रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई कैसे, जैसे भी मजदूर थे सब ऐसे ऐसे टाइम दिन 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 दिन। उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी जो आज करोड़ आबादी है, उस वक्त चंद आबादी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, याद तो नहीं, बहुत कम आबादी थी। लैलपुर शहर के अंदर लायनपुर शहर छूट गया आपका, ये पंजाब में छूट ना, गया। ये वाला जो दिल्ली कैंप में क्या हुआ आपके साथ में? फिर दिल्ली कैंप से आपका जीवन कैसे चला? वो यहाँ- तो हो गए 47-37 यहाँ भी मुसलमान हिंदुओं का फसाद हुआ। वो ठीक है, वो हो गया, फसाद हो गया। उसके अच्छा। बाद का जीवन जानना चाहता हूँ। इसके बाद तो मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान था। जब मैं अपनी माता पिता के साथ अपने घर पे आ गया तो उन्होंने कहा भाई अब धंधा पानी तो है नहीं, धंधा पानी कैसे करेंगे, कैसे कमाई करोगे,
फिर मैंने हैवी मशीनरी का जो हमारा पहले बिजनेस था, हाँ वो बिजनेस करते, कभी लाहौर, कभी लैलपोर्ट से। लैलपोर्ट भी मैं 2 दफ़ा गया हूँ, पाकिस्तान बढ़ने के बाद 2 दफ़ा लाहौर उस टाइम भी गया हूँ। तो फिर मैं ऐसे करता करता कभी बम्बे, कभी की ऐसे करते करते फैक्ट्री बिजनेस करता था। फैक्ट्री बिजनेस करते करते मैं 1938-39 के अंदर हमने अजमेरी गेट कमला मार्केट में एक दुकान ले ली, वहाँ रहने लगे, वहाँ अपना मशीनरी का धंधा शुरू कर दिया और अब फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया। फिर फैक्ट्री बढ़ते बढ़ते बेटा बेटी सब जो थे जवानी की तरफ जाने लगे और बैंक अकाउंट हो गए। ऐसे पैसा बढ़ता गया बढ़ गया और आज तक सेहतमंद है। आप आज के भारत में आपको क्या खराबियां लगती हैं? खराबियाँ इस कदर हैं जितनी इंसान अपने दिमाग में लागे तो वो करना बहुत खुशकिस्मत है। मगर आज ज़माना बदल चुका है। आज हिंदू हिंदू, सिख सिख, ये तो दोनों इकट्ठे रह सकते हैं, मगर मुसलमान जो है वो हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में इकट्ठे नहीं रहते थे। मगर यहाँ इकट्ठे रहने के बाद जैसे समय गुजर रहा है इसी में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जो थे अलग अलग तरह के रह रहे थे और जो भी कमाई करते थे वो भी उसी में खुश थे। मगर आज ज़माना बदल चुका है। आज पैसे की कोई वैल्यू नहीं, कोई बेटा बेटी से खुश नहीं है। हर बेटे को कमाई चाहिए, जायदाद चाहिए, दौलत चाहिए। वो बुजुर्ग को कर्म नहीं करते अच्छी तरह। बुजुर्ग का टाइम ख़त्म हो चुका है। आज 60% 70% बड़े बुजुर्ग हैं जो एक सवाल है, भारत पाकिस्तान का विभाजन धर्म के नाम पे हुआ कि साहब मुसलमानों को एक देश चाहिए, मुसलमानों ने 47 में एक देश बन गया। आज उस आज़ादी के 75 साल हो चुके, उस 47 से अगर हम काउंट करें, लेकिन क्या वजह है? आप सेहतमंद भी हैं, आप बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि आज फिर 75 साल के बाद भारत के अंदर भारत विभाजन की बात फिर चल पड़ी है और अलग अलग जगह से ये आवाज़ आ रही है कि जब 7 करोड़ मुसलमान थे तब हमने पाकिस्तान बना लिया। अब कश्मीर से आवाज़ आ रही है, मालदा से आवाज़ आ रही है, यूपी से आवाज़ आ रही है कि मुसलमानों को अब 20 करोड़ हो गए हैं, एक अलग देश चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? ये जो बातें आपने कही हैं, मैं ये पाकिस्तान शुरू होने के बाद मैं वहाँ नहीं जा रहा। नहीं, आप कहीं और जा रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आप एक विभाजन देख चुके हैं, आज 70 साल आज़ादी के बाद भी फिर इस देश में एक अलग से मुसलमानों के लिए देश बनाने की बात उठ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? आज ज़माना बदल चुका है। आज हिंदू सिख एक तरफ और मुसलमान एक तरफ, MCD का ज़माना आ गया है। जो ज़माना पहले कांग्रेस का था वो ज़माना आज नहीं जाता। आज हिंदू का ज़माना चाहता है। ये हिंदुस्तान का ज़माना है, यहाँ पे कांग्रेस का या दूसरे का ज़माना कोई आदमी बीत नहीं करता है। हर आदमी ये चाहता है कि हिंदू का ज़माना है, हिंदू ने, मुसलमान को यहाँ रहने का मुकाम नहीं है। मुसलमान अगर है तो प्रेम मोहब्बत से उसे रखो, नहीं झगड़ा तो हर वक्त है, झगड़ा हर वक्त हो सकता है और होता है। और दुनिया में काफ़ी मरते हैं, काफ़ी जीतते हैं, मगर रहने का अंदाज, करने का अंदाज वो अब नहीं है, जो पहले था वो अब नहीं है। ये तो वक्त को पास करने का टाइम है। आज चंद सालों के बाद देखेंगे कि ज़माना बदल चुका है। मुसलमान का यहाँ रहना मुश्किल है। जहाँ रहेगा तो हिंदुओं का तरफ गार्ड बन के रहेगा तो ठीक है, वरना नहीं रहेगा। तो ऐसा पाकिस्तान में भी है, वहाँ तो हिंदू है ही नहीं। वहाँ तो 19% हिंदू थे जब भारत का विभाजन हुआ, तो वहाँ तो हिंदुओं को ख़त्म कर दिया। इस देश में तो फिर भी 20 करोड़ मुसलमान हैं। तो मुसलमानों को आज क्या तकलीफ है एक देश देने के बाद भी? अब वो कहते हैं कि दोबारा से भारत का विभाजन हो। इस पे जवाब चाहता हूँ मैं ज़माना बदल गया वो नहीं पूछना चाहता, वो तो बदल गया है, वो तो पता हूँ मुझे, लेकिन लोग आज दोबारा से इस बात को उठा रहे हैं। बात ये है कि हर वक्त किसी को दरीना मारना नहीं जाता, उसको कम नहीं करना चाहता, उसको सेहतमंद से दूर करना नहीं चाहता। वो भी चाहते हैं
चलो जितने हैं आराम से प्रेम मोहब्बत से रहे, मगर ज़माना बदल चुका है, यहाँ हर तर्ज इस्तेमाल बदल चुका है। यहाँ मुसलमानों के कर्म में रहे, हिंदू में रहे, सिख में रहे, हिंदू में रहे, ये कर्म आ गया। ये ज़माना नहीं है कि हम इकट्ठे रहे, इकट्ठे को नहीं रह सकते, ना रहेंगे। अब यो लड़ाई का बदला है, हर एक आदमी एक दूसरे से दूर है, हर का मकान मुसलमानों का घर है, ये हिंदुओं का ज़माना है, ये सिखों का ज़माना है, ये ईसाइयों का ज़माना है। ऐसे ज़माने में रहते हैं, आगे नहीं इकट्ठे लोग रहते थे। आपने लैलपुर में देखे, पुरानी बात हो गई ना, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो पुरानी बात हो गई, आज भी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अब कोई इकट्ठा नहीं रह रहा। एक बार देश का विभाजन हो गया, दोबारा फिर मांग हो रही है। मैं उस पर आपका जवाब चाहता था, चलिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी सेहत का राज क्या है? मेरी सेहत का राज अव्वल है कि मैं जब नौजवान 17-18 साल का हुआ था, उस वक्त मैं अपने आप को तकलीफ़ में एक दफ़ा समझने लगा, तो दोनों हाथों के हम ताली बजाते थे। ताली बजाते बजाते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम 40-45-50 लोग सुबह आपस में ऐसे तालियां बजाते थे, और वक्त पास हो गया। वक्त पास होते होते जब हिंदुस्तान में आ गए 47 के अंदर, तो लहरपुर शहर में आ गए, दिल्ली में आ गए, तो हमने ये कर्म अपनी सेहत को आगाज़ रखने के लिए, जब मैं बिज़नेस करने के जाता था तो मैं ये ताली योगासन भी साथ करता था, बड़े बड़े लोगों को दिखाता था। 48 के अंदर मैं जब ये कर्म ऐसे करते, चंद लोग मुसलमान हिंदू सिख ईसाई मुझे सुना करते थे, तो वो कहते कि भैया ये क्या कर रहे, इससे क्या होता है? मैं इससे सब बीमारियां जो इंसान आपके जिस्म में हैं सेहतमंद हो जाते हैं। इंसान के जिस्म में खून का होना ही अव्वल है। खून है तो आप बीमारियों से दूर हो, वगरना बीमारियां आपके जिस्म में पैदा हो गई। हमने सुना है कि आपका कोई 14 साल पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसमें थोड़ी सी आपकी याददाश्त, उसके बाद में एक एक्सीडेंट हुआ आपका 2005 में, और आपकी आंखों की रोशनी चली गई, और डॉक्टरों ने आपकी उम्र को देखते हुए कहा कि अब आप ठीक नहीं हो सकते। आप आज हमारे सामने फिजिकली फिट हैं, आप ठीक से पूरी तरह से बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आपकी आंखों की रोशनी जाने के बाद आपने ऐसा क्या किया? आपका वेट भी बहुत कम हो गया था, डॉक्टरों ने एकदम जवाब दे दिया था। वो कौन सी आपकी विल पावर थी, वो कौन सा आपका आत्मबल था जिसके चलते आज आप सेहतमंद हैं? मेरा जो जिस्म है मैं बॉम्बे में था या कराची में था या कहीं और जगह में था, तो मेरा मसला जब शाम के टाइम सुबह 4 बजे 5 बजे चंद लोग होते थे, 50 60 100 200 जिसमें हम बैठे होते थे, तो उनको हम बताते थे ऐसे किया करो, एक्सरसाइज किया करो, ऐसा करने से इंसान के जिस्म में खून के पैदा होते ही आप सब सेहतमंद रहोगे, नहीं तो बीमारियां नज़दीक है। वो कहते भैया ऐसे क्या होता है? भाई ऐसे ये होता है जिसमें खून का रहना सबसे अव्वल है। किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ तकलीफ़ें है, किसी का पैर दर्द है, किसी का सर दर्द है, किसी की छाती दर्द है, सब इसी से ठीक हो है। डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। मैं डॉक्टर की आवश्यकता क्यों है? डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं है आपके पास। वो 5 मिनट 10 मिनट के बाद दूसरा कर लेगा, दूसरे बाद तीसरा कर लेगा, मगर एक्सरसाइज करने के लिए उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा चाहिए। मगर तुम पैसा देने को हर वक्त तैयार हो, देते हो, वो ठीक हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। मगर ये एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ, इस एक्सरसाइज के करने से बेशुमार जिस्म की जितनी बीमारियाँ में इंसान ना दर्द है, सब इससे ठीक हो जाती। ऐसे कैसे ठीक हो जाती है? मैंने कहा मेरी दोनों आंखें नहीं थी, दोनों आंखें नहीं थी। मेरा वर्ल्ड में रिकॉर्ड है कि आंखें कैसे ठीक होती हैं। तो मैंने ये दोनों हाथों के ताली बजाने का कर्म शुरू किया, तो मेरी दोनों आंखें चलनी शुरू हो गई, चलनी शुरू हो। चलते चलते मेरी सेहत ठीक। मैं हर रोज़ 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऐसे ताली बजाता था। कहते इस ताली से फ़ायदा क्या? मैं खून है तो आप सेहतमंद हो, वरना तकलीफ़ें बहुत हैं, बीमारियां बहुत हैं। सेहतमंद मैं सेहतमंद हूँ,
आप नहीं जानते सेहतमंद, आप बीमार हो, आप बीमार हो, आप बीमार हो। तो ये बात तो ठीक है, डॉक्टर के पास जाए तो लाखों रुपये खर्च होते हैं, आजकल आमदनी नहीं होती। मैं वो ज़माना और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। आज जिस ज़माने में भी जाओगे हर डॉक्टर लाखों रुपये लेगा, मगर मेरे कर्म करने से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये कर्म करने से सब बीमारियाँ दूर होती हैं। कहते कैसे दूर होती है? मैं आपको बता के दिखाता हूँ, ऐसे करने से ऐसे होती है। आपको हो गए तो मैं इसको बजाऊँ। बजाज साहब, आपने अपने शहर लायलपुर से लेकर के वो पूरा घटनाक्रम जो आपने देखा उसको आपने हमारे साथ शेयर किया। आप कश्मीर आए, उस दौर की आपने बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई, उस ज़माने के झगड़े भी बताए, और आज आपने अपनी सेहत का राज भी बताया। आज देश में कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जिससे देश ग्रस्त है, और जहां तक डायबिटीज़ की बात है, भारत जो है दुनिया की कैपिटल है। और जिस साधारण तरीके से आपने लोगों को सेहतमंद होने का नुस्खा दिया, आपने आज के युवाओं को एक मैसेज दिया। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये देख लो कैसे करते, ये तो सुन लो, जिंदगी के अंदर खून का पैदा होना कैसे होता है, ये तो देख लो। करो इसे तेल पे, बैठे रहिए। तेल से ये तेल ऐसे है, इतने पिया सी क्या पिया। आप जवान हैं, सेहतमंद हैं, तेल का लगाना सरसों का तेल हो या नारियल का तेल हो, सेहत के लिए महफूज है। हर बच्चा जब पैदा होता है तो हर माँ बाप सरसों का तेल या नारियल का तेल लगाने से इंसान दिन दिन सेहतमंद हो जाते हैं। और जब साल 2 साल एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद करना बंद कर देते हैं तो इंसान की ज़िंदगी में खून की कमी, दर्दमंद आना या ना सेहतमंद आना शुरू हो जाती है। और ना सेहतमंद होने से इंसान आज 2 साल के टाइम में या 3 साल के टाइम में किसी की आंखें नहीं है, हर बीमारी में है, तकलीफ ज़्यादा है। मैं उनको बार बार अपनी उम्र से लेके आज तक मैंने ये ताली योगासन और ये दोनों हाथों की ताली बजाने से अपने आप को सेहतमंद रखा है। मैंने कभी बीमारी का दिन आज तक नहीं देखा। जो अस्पताल में एक्सीडेंट होने के बाद जो हुआ वो भी 15-16 साल के बाद डॉक्टर साहब ने ये कहा भी अब आखिरी टाइम है, अब बजाज साहब मौत का इंतज़ार करो। तो वो टाइम भी ऐसे पास हो गया। हमारी दोनों आंखें कैसे ठीक हुई, हमारे जिस्म की जो जमाना था, ये बीमारियाँ थी, वो कैसे ठीक हुई, उसका मैं आपको असल तरीका बताता हूँ। असल तरीका ये, बाकी दवाइयाँ हर वक्त डॉक्टरों के लिए खुली है, खुली है, खुली, बार बार करो तब भी अच्छा है, ना करो तब भी अच्छा है। उम्र कि आज मैं देखता हूँ किसी को 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, वो है जो बुजुर्ग हैं। आप तरीका तो बताइए, तरीका बताइए क्या। आपको यहीं बैठना है टीवी के ऊपर। अच्छा 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 इसको रिकॉर्ड करना। अच्छा, बस 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 थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। ये सरसों का तेल पैरों में लगाना चाहिए जी, और जिस्म में लगाना चाहिए। बैठे रहिए, यहाँ बैठे रहिए। हाँ, और पैर, ठीक, आप मुंह से बता दीजिए, कोई बात पैर और जुराबों का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि खून जब गर्म होकर नीचे से चलता है तो ये ऊपर से नीचे चलता रहे। अगर हाथों में तेल ना हो और आप ऐसे ही करते रहे और पैर और जुराबें खुली हों तो खून निकल जाता है। खून निकलना नहीं चाहिए, खून को गर्म करता हुआ अंदर ही अंदर चलना चाहिए, ताकि खून के अंदर जो जम चुका है वो इसको ठीक करने का वाहिद तरीका ये है। वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। दोनों हाथों से ताली कैसे बजाते, कोई लोग ऐसे बजाते हैं, कोई लोग ऐसे बजाते हैं, कोई ऐसे ऐसे मंदिरों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। किसी ने 1 मिनट 2 मिनट करना है वो तो ठीक है, मगर ये नहीं कि स्वामी रामदेव 1 मिनट या 2 मिनट ऐसे करने के बाद दूसरी कर ले, दूसरी बात तीसरी कर ले, तीसरी चौथी कर ले, वो गलत है। स्वामी रामदेव भी हमसे सीखे, स्पेशल सीखे हैं। उस स्वामी रामदेव जो आज शक्ल में देख रहे हैं उस इस शक्ल में नहीं थे, वो बिल्कुल काले से डाल के। आप अपना तरीका बताइए, आपका क्या तरीका है। अच्छा, ताली योग ऐसे करो, ऐसे करनी चाहिए, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ताली योग ऐसे करो, ये हाथ ऐसे होने चाहिए, ऐसे।
कितनी देर तक बजानी चाहिए? ये 2-3 मिनट में तो खून गर्म होता है जी। और इसको चलना चाहिए। जो सेहतमंद है उसको 15-20 मिनट, जो बीमार है, तकलीफ ज़्यादा है, उसको 25 मिनट, 30 मिनट, जो जिनकी आंखें देखने के लायक नहीं है उनको 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है करें। आंखें भी वापस, शरीर के बीमारियां भी वापस, और आप भी सेहतमंद, वरना तकलीफ़ें बहुत हैं। तालिब जाने का ये आखिरी तरीका है। शायद यही वजह है कि लोग आपको ताली वाला बाबा बोलते हैं क्या? यही वजह है आपको? ये तो मुझे पता नहीं, जैसे भी याद करें हम खुश हैं। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने